बहुत खराब है। मेरा शरीर में दर्द हो रही है और वो आराम कर रही है। पता नहीं सुबह सुबह मेरा घुटनों के दर्द बढ़ जाती है। दर्द में मैं नहीं रह सकती, मुझे गर्म पानी चाहिए। ओह, मेरा सारा बदन में दर्द है। सुबह सुबह मेरा पैर नहीं चलता। अम्मा, भाभी की तबीयत थोड़ी खराब है, मैं आपके लिए पानी गर्म कर देती हूँ। कामिनी, भाभी बीमार है, उस कॉल नगनी की ओर से तू सफाई दे रही है। है कहाँ वो नागिन? कहाँ है वो डायन? अम्मा, बुलाया आपने? मेरी जरा आंख लग गई थी इसलिए मैंने सुना नहीं। सुना नहीं? न सुनना नहीं चाहती, नहीं सुनने का नाटक कर रही है। तू आराम से सो रही है। मेरा दिल घबरा रहा है, मैं सो नहीं पाती हूँ। मेरा नींद नहीं आती है, मेरा दिल सूना सूना लग रहा है। तू चाहती है ये बूढ़ी चिल्ला चिल्ला के मर जाए, फिर तेरा रंग ढंग सब बदल जाएगी, तू आराम से सज धज के घूमते फिरेगी। अम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? आप मेरी सास हैं, मेरी अम्मा हैं आप दोनों के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। अम्मा, आप मुझे खामखा गलत समझ रही हैं। आहारे नवाब का बेटी, मुंह में मीठी मीठी बातें और काम में ठन ठन। हाँ, भूल तो मेरी है, मेरी भूल है। तेरी जैसी नागिन, डायन, कामिनी को मैं ये संसार में लेके आई हूँ। मेरा संसार तबाह हो गया, मेरा बेटा बर्बाद हो गया। तू चाहती है मैं खुद पानी भरूं, खुद चूल्हा जलाऊं, खुद गर्म पानी करूं, खुद पकाऊं, और तू नवाब की बेटी पैर के ऊपर पैर उठा के खाना खाना है? काल नागिनी राक्षसी। अम्मा, मैंने सुबह सुबह ही पानी गर्म करके नल के पास रख दिया है। आप मुझे बेवजह ही गलत समझ रही हैं। डायन, तू मेरे साथ जबान चलाती है? हाँ? तू 2 दिन बाद सब पड़ोसी को बोलेगी। मैं तुझे हर वक्त धमकाती हूँ, तेरे साथ खिटमिट करती हूँ, तुझे मारती हूँ, बकबक करती हूँ। अम्मा, आप मुझे खामखा गलत समझ रही हैं। यकीन मानिए, ऐसी कोई बात मेरे दिमाग में नहीं है। हाँ, तेरी मन में क्या है ना, वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तेरे मन में सिर्फ विष। गरम पानी किया तूने सुबह सुबह, वो पानी अब गरम रहेगी? ये तेरी चाल है? परिचय, तुम यहाँ क्यों आए हो? सलाम अम्मा, सलाम अलैकुम। सलाम मत करो। मेरा नाम सूरज है, मैं जाहिद का दोस्त हूँ। जाहिद और मैं एक साथ विदेश में थे, एक ही रूम में रहते थे। जाहिद मरने से पहले आप लोगों के लिए कुछ सामान छोड़ के गया था। उसकी बॉडी यहां भेज नहीं पाया, लेकिन उसकी चीजें मैं खुद आप लोगों को देना चाहता था। तुम मेरा जाहिद का दोस्त हो? जी। एक साथ रहते थे तुम? बेटा, तेरा बदन से मेरा जाहिद का खुशबू आ रहा है। मैं तुम्हारा गले लग सकती हूँ क्या? बेटा, ये मुझे जाहिद का तरह लगता है। मुझे लगता है मैंने जाहिद को गले लगा लिया। जाहिद,
मेरा बेटा का बदन एक्सीडेंट के बाद एकदम बर्बाद हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था, खून में लथपथ हो गया था। एक बूंद खून मैंने छू के भी नहीं देखा था। तुम देखने में मेरा जाहिद जैसा ही हो, चेहरा एकदम जाहिद। कलम्मा, मैं भी तो आपका बेटा हूँ। आप मुझे जाहिद ही समझिए, मैं ही आपका जाहिद हूँ। जाहिद जब जिंदा था तब वो हमेशा एक ही बात कहता था कि दोस्त, मुझे जल्द से जल्द देश लौटना होगा भाई, बहुत से काम जिम्मेदारियां हैं वहां पे। उसकी ये बातें मैं भूल नहीं पाया कलम्मा। मेरा जाहिद कहता था ना, मेरा जाहिद का अब्बू अम्मी को लेके बहुत सारे सपने थे। मेरा भी बहुत सपना था मेरे बेटे को लेके, पूरा नहीं कर पाई। मेरा जाहिद भी पूरा नहीं कर पाया। वो कालनागिनी खड़ी है, उसकी जहर से मेरा बेटा मर गया। वो एक पनौती, जिस दिन से वो घर में आई ना, मेरा बेटा एकदम बर्बाद, मेरा बेटा बर्बाद। अम्मा अम्मा, ये सब क्या बोल रही हैं आप? भाईजान कितने दूर से आए हैं, उन्हें घर में ले जाइए, मुंह हाथ धोने दीजिए, खाना दीजिए। ये सब बातें बाद में कहना अम्मा। बेटा, तुम बहुत दूर से आए हो, मेरा बेटा का सपने लेके। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम इधर रहोगे। तुम मेरा जाहिद, तुम मेरा औलाद। खाड़ी क्यों है नागिन? ये ले जा। नहीं कलम्मा, मैं ले जाता हूँ। तुम मत लो, वो ले जाएगी। ए, ले जा, खाने का जुगाड़ कर। जी अम्मी। मेरा जाहिद का दोस्त आया, मेरा और एक जाहिद आया। अब आपको लगी तो नहीं? मैंने आपको देखा नहीं। मैं आपसे मिलना चाहता था। क्यों? आपके पति जाहिद पूरा दिन आपके बारे में बात करता था, पूरा दिन। क्या कहते थे? बहुत सारी बातें कहता था। कहता था आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप प्रतिभाशाली हैं, आप हैंडीक्राफ्ट्स के काम में माहिर हैं, आप बहुत ही बढ़िया खाना बनाती हैं। पूरा दिन ये सब कहता था। आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। यकीन कीजिए, मैंने आप जैसा सुंदर इंसान कभी नहीं देखा। जाहिद मुझसे बहुत प्यार करते थे, हम दोनों बहुत खुश थे। इसके बाद शायद हमें बद्दुआ लग गई, किसी की बुरी नजर लग गई। क्या उनके शरीर को किसी भी तरह से बांग्लादेश भेजा नहीं जा सकता था? भाभी, वो रोड एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसका लाश भेजने जैसी हालत में नहीं था। कुछ भी नहीं मिला, क्या दफन भी नहीं कर पाए ठीक से? आपसे उनकी आखिरी बात क्या हुई थी? मैं ऑफिस में था, अचानक फोन किया और उसने कहा कि दोस्त कहाँ है तू? मैंने कहा ऑफिस में हूँ। सुन, आज ठंड बहुत बढ़ गई है, तू गलती से भी बाहर से खाना खा के मत आना। मैं आज घर जाकर खिचड़ी बनाऊंगा, फिर दोनों दोस्त मिलकर खिचड़ी खाएंगे और साथ में ऑमलेट। उसके बाद मैं ऑफिस से लगभग निकल ही रहा था कि पुलिस स्टेशन से फोन आया। जाहिद को मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत पसंद थी। आप खाएंगे खिचड़ी? खाऊंगा। मैं खाना बनाकर आपको बुलाती हूँ, ठीक है?
सुना तुम्हारे घर पर भूत आया है। क्या मतलब? तुम्हारे पति का भूत। घर पर हमारे शौहर के दोस्त आए हैं। विदेश में वे दोनों एक साथ रहते थे, हमारे मेहमान हैं। ओह, दोस्त है। दोस्त मतलब तो देवर, देवर मतलब तो भाई, और भाई मतलब मेरा रिश्तेदार। तुम्हारे घर पे इतना बड़ा मेहमान आया है, उसका वीसा कितना दिन का है? 5 दिन, 6 दिन? वीसा तो इससे ज्यादा नहीं होगा, फिर घूमना खत्म हो जाएगा, यही तो होगा ना? जमाल भाई अब हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं, पर मैं कुछ नहीं कहती। वो हमारे मेहमान हैं, अगर आप उन्हें परेशान करेंगे तो मैं आपकी शिकायत करूंगी। ओहो, तुम्हें जलन क्यों हो रहे है दोस्त? तुम क्यों जलती हो? बहुत जलन हो रही है। पीछे क्यों जा रही हो? मैं शेर हूं या भालू? मैं तो एक बिल्ली हूं। मुझे तुम बस बिल्ली का सामान दो, मुझे गोद में उठा लो, मुझे खिलाओ पिलाओ, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता रे। हाथ छोड़िए जमाल भाई, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़िए। क्या हुआ भाभी? ये सब क्या है? भूत के साथ मैचिंग मैचिंग, सफेद सफेद। भूत भी विधवा है क्या? कौन हो आप? और आप उनका हाथ पकड़कर खींच क्यों रहे थे? उसे डांट रहा था, बिगड़ गई है वो। मैं हूं जमाल, इसी गांव का रहने वाला। और आप? मैं सूरज। सूरज? सूरज तो यहाँ क्यों? सूरज को तो आसमान पे होना चाहिए। आप जो भी हो, आलो, लेकिन मेरा ही है। अरे भाईजान, क्या बात है? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? ऊपर से रो भी रही हो। क्या हुआ? मुझे भाईजान की बहुत याद आ रही है। जानते हैं, इस जगह से भाईजान की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। विदेश जाने से एक दिन पहले भी भैया और मैंने यहाँ बैठ के कितनी बातें की थी। भाईजान उनके सपनों की बातें कह रहे थे। विदेश जाना होगा, बहुत सारा पैसा कमाना होगा, जमीन ऊंचा करना होगा, पापा का कब्र पक्का करना होगा, मेरी धूमधाम से शादी करवानी होगी और कितना कुछ। लेकिन जानते हैं, भाईजान के विदेश जाने के बाद भाईजान से मेरी बहुत लड़ाई होती थी। लड़ाई होती थी? क्यों? भाईजान के साथ तो ठीक से बात ही नहीं होती थी। मेरे पास तो बड़ा वाला मोबाइल नहीं है तो सिर्फ ये छोटा मोबाइल। वीडियो कॉल करने के लिए भाई के दोस्त के मोबाइल से बात करना पड़ता था। आप ही कहिए, अगर सामने कोई खड़ा रहे तो खुलकर बात कर सकते हैं। भाई बहन के बीच कितनी सारी बातें रहती है, ये लेकर मैं उनसे कितनी लड़ाई करती थी। और मेरे भाईजान चुपचाप सब सुनते थे। मोबाइल फोन? तुम्हारे भाईजान ने ये फोन तुम्हारे लिए ही खरीदा था। तुम्हें अपने हाथों से देना चाहता था वो, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हें दे नहीं पाया और तुम्हारा ये चेहरा भी देख नहीं पाया। मेरे भाईजान ने मेरे लिए फोन खरीदा था। तुम्हारे भाईजान तुमसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मुझे ये मोबाइल नहीं चाहिए भाईजान। मुझे मेरा भाईजान लौटा दीजिए, नहीं चाहिए मोबाइल मुझे। तानिया, जो चला जाता है वो लौटकर नहीं आता। इस दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं उसे वापस ला सके। कौन कहता है तुम्हारा भाई नहीं है? मैं हूं तुम्हारा भाई, मैं ही तुम्हारा जाहिद भाई हूं। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी आज से मेरी। जब तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मुझे बताओगी, ठीक है? मेरी प्यारी बहन, आंसू पोंछ लो। कल अम्मा
जाहिद ने आप सबके लिए कुछ ना कुछ सामान भेजा है। ये देखिए, जाहिद ने बहुत प्यार से आपके लिए जहानाबाद का तोस भी खरीदा था। ओ अम्मा, ये देखिए, वो जिस कंपनी में नौकरी करता था, जाहिद के एक्सीडेंट के बाद कंपनी ने जाहिद के फैमिली के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं। ये पैसे भी रखिए, और इसमें कुछ सोने के गहने हैं। उसने तानिया के लिए बहुत प्यार से खरीदा था। ये पैसे और ये सोने के गहने तानिया की शादी में काम आएगा अम्मा। ये रखिए आप। तानिया की शादी में ये ज्वेलरी, 1 लाख रुपए, ये बहुत काम आएंगे। सब कुछ दे के भेज दिया, लेकिन मेरा बेटा ही नहीं रहा। अरे मेरा बेटा, बहन के शादी के लिए कितना गहना भेज दिया, खुद नहीं दे सका। कहाँ है बेटा, कहाँ है रे तू? सब कुछ दिया, तू नहीं आया। खलम्मा, बहुत रात हो गई है, मैं सोने जा रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ। कुछ चाहिए आपको? नहीं। ये क्या है? आपके लिए सोने की चूड़ियां। क्या मतलब? जाहिद ने बहुत प्यार से आपके लिए ये चूड़ियां खरीदा था। वो खुद देना चाहता था। मैं ठहरी एक विधवा, इन चूड़ियों का मैं क्या करूं? आप अम्मा को दे दीजिए। जाहिद ने ये चूड़ियां आपके लिए खरीदा था, खलम्मा के लिए नहीं। ये सिर्फ आपका है, लीजिए। अरे लीजिए। और एक बात, मैं जानता हूं आप विधवा है, लेकिन जाहिद ने जब यह खरीदा था तब आप सुहागन थी, विधवा नहीं। ये सिर्फ आपका है। चलता हूं। भैया, ये जंगल आज ही साफ करना होगा। आज मतलब आज ही, ज्यादा वक्त नहीं है। ठीक है सर, मैं किसी से ये जंगल साफ करवा देता हूँ। ठीक है। आप मुझे एक और बात बताइए, कब्र को पक्का करने के लिए लगभग कितनी ईंट, रेत और सीमेंट लग सकती है? जस्ट एन आइडिया। ये कवर बनाने में 10 बोरी सीमेंट, 500 ईंट और आधा ट्रक रेत होने से ही चलेगा। ठीक है, मैं फिर इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट कर लेता हूँ। आप अपने लोगों को बुलाकर एनी हाउ ये जंगल आज साफ करवा दीजिए। ठीक है सर, अभी मैं किसी को लाके जंगल साफ करवा देता हूँ। जा रहा हूँ सर। सलाम वालेकुम। सूरज बेटा, जी खलम्मा। जाहिद का अब्बा का कब्र तुम पक्का कर दोगे? जी। मगर ईंटें, रेत, सीमेंट, बहुत रुपया लगेगा बाबा। तुम्हारा तकलीफ नहीं होगा? पैसों की चिंता आप मत कीजिए खलम्मा। जाहिद ने मरने से पहले मुझसे कई बार कहा था कि वो देश लौटकर सबसे पहले अब्बा की कब्र पक्का करेगा। उसकी ये बात मेरे कानों में आज भी गूंजती है। चाचा जी की कब्र अगर मैं पक्का करूंगा तो मुझे लगेगा मैं अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ। जाहिद मरने के पहले सारे सपने तुझे सौंप कर गए हैं ना? और तू भी जाहिद का सारा सपना अपने साथ लेकर आया है ना? हाँ, जाहिद का अब्बा का कब्र पक्का कर रहे हो।
तेरे कारण मैं मरने से पहले देख के जा सकती हूँ। मेरा शोहर का कब्र पक्का हो गया। जाहिद देख के तो नहीं जा सका, खुद अपना अब्बू का कब्र पक्का नहीं कर सका। वो काल नागिनी का जहर से, डायनी का जहर से मेरा बेटा खुद उसका अब्बू का कब्र पक्का नहीं कर सका। जाओ, दिल से दुआ देती हूँ तुम्हें, दुआ देती हूँ। वो नागिन सब खत्म कर दिया। मेरा बेटा देख नहीं सका अपने अब्बू का पक्का कब्र। ओ नागिन, ओ डायन, क्या मियाँ, इंतजाम कितना तक? लड़के का बाप का फोन आया था, वो लोग नजदीकी है। नहीं भैया, तैयारी चल रही है, आप टेंशन मत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मेरा है का आरजी बेटा, लड़के का बाप का बहुत बड़ा खानदान, ऊंचा परिवार, उन लोगों का स्वागत में अगर कोई कमी रहेगा बेटा, मेरा इज्जत नहीं रहेगा। आप निश्चिंत रहिए। और एक बात बेटा, लड़की का आगे पीछे तो कहीं नहीं, ये सबूत चाचा अस्सलाम वालेकुम। यही वालेकुम रहेंगे अस्सलाम। एक गार्जियन के तौर पे, ताकि उन्हें पता चले हमारा एक गार्जियन इधर है। सुनो बेटा, तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। इस गांव में तुम नए आए हो, तुम तो पहले विदेश में रहते थे। इस गांव के रीत रिवाज तुम्हें नहीं पता होगा। शादी की बात है, थोड़ा सोच समझ कर करना। अगर चुप रहो तो और भी बेहतर। जरा सुनिए। जी चाचा जी। वो मैं आपसे मिठाई के बारे में बोलना भूल गई। मिठाई होती तो अच्छा होता ना। मिठाई नहीं, ये तो पहले बताना चाहिए। जाहिद की अम्मी, ये शादी की बात चल रहा है, लड़की की शादी। मिठाई कहाँ है? मिठाई लाओ। जी भाईजान, जरूर। कहाँ हो? मिठाई नहीं लाया? मिठाई लेके आओ। अब मिठाई लीजिए। क्या हुआ? पुतले की माफिक खड़ी क्यों हो? अंदर जाओ। जी। भाईजान, तानिया का अब्बा अब नहीं रहे, भाई भी कुछ दिन पहले चल बसे। आप गार्जियन बोले तो हम लोग ही हैं। आप लोगों को अगर कुछ डिमांड है तो अभी कह सकते हैं। हाँ, शादी जब दे रहे हैं, दहेज की बात तो जरूर होगा। हमारे मांगे कुछ ज्यादा नहीं है। अपने लड़के को बहुत पढ़ाया है, उसमें खर्च तो कम नहीं हुआ ना। समझ लीजिए, ये आने जाने के लिए एक मोटरसाइकिल दे दीजिए, और घर सजाने के लिए तो सामान सभी देते हैं। सोने की कहने की बात कीजिए। वो और बोलने की क्या बात है। आपकी बेटी आप तो सजवा के ही भेजेंगे ना। यही कान की बालियां, गले की हार, नथ जैसी ऐसे कुछ सजा के देंगे आप, बस इतना ही। मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। भाईजान, ठीक है, आप लोगों को जो चाहिए सब मिलेगा। आज जाहिद नहीं है, लेकिन मैं हूं। मैं तानिया का भाई हूं। बेटा, नहीं, पसंद नहीं आया। सॉरी, कुछ समझा नहीं। तुम्हारा बात मुझे पसंद नहीं आया। अरे बेटा, मैं अगर दहेज लेना चाहता हूँ तो तुम क्यों दहेज देने के लिए राजी हो गए? दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही गुनाह है, और मैं कोई गुनाह नहीं कर सकता हूँ। और मैंने अपने बेटे को इस शादी के बाजार में बेचने के लिए इतना पढ़ा है क्या? आप तो बहुत ही मजेदार इंसान हो। हाँ, आप जिस तरह से मांग रहे थे, हमें तो लगा ये शादी टूट ही जाएगी। अरे आप लोगों के साथ मजाक नहीं करेंगे तो किसके साथ मजाक करेंगे? मेरे दिल को सुकून मिला। मेरी बेटी पढ़ी लिखी और अच्छी घर में जा रही है, बहुत ही शांति मिला। अब तो शादी के लिए हम लोग एक सुंदर सा मुहूर्त निकाले क्या? हाँ ढलक साहब, देखिए ना, ये आसपास कोई अच्छी सी मुहूर्त है कि नहीं? हाँ, मुझे तो लगता है ये अगली महीने की 14-15 तारीख ठीक है शादी के लिए।
हमारे अच्छे होने से तो नहीं चलेगा, जो इंतजाम करेंगे उनका भी अच्छा होना चाहिए। अपा, अगले महीने का 14-15 तारीख में आपका कोई तकलीफ नहीं है तो? हाँ, अगले महीने यानी कि 14, ज्यादा देर तो नहीं है, बहुत कोई जल्दी। समस्या नहीं है, हमें मंजूर है। अगले महीने की 14-15 नहीं, 15 तारीख को ही फाइनल करते हैं। तो अगले महीने की 15 तारीख को होगी हमारी तानिया की शादी। अल्हम्दुलिल्लाह। खलम्मा, आप टेंशन मत कीजिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हेलो, और तुम ही हो? तुम कैसी हो मेरी जान? आज तुम तालाब के पास नहीं मिली, क्या करूं? रहा नहीं जा रहा, इसलिए तुम्हारा घर चला आया। माइंड किया क्या? आप चले जाइए यहाँ से, अभी चले जाइए। क्या शुरू किया है तुमने? मैं कैसे चला जाऊं? तुम जिस तरह घर में ही मौज मस्ती शुरू कर दिए हो, बाहर निकलने का मन ही नहीं है। नशा, दिन भर घर में ही बैठी रहती हो। बाहर आओ, मैं हूं ना। अब जाइए यहाँ से, चले जाइए। और अगर ना जाओ तो? पीछे देखो, तुम तो गिर जाओगी, पीछे गड्ढा है। अब चले जाइए, वरना मैं चिल्लाकर अम्मा को बुलाऊंगी। अम्मा को बुलाओ ना, मुझे भी उनसे बात करनी है। अम्मा, 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 बुढ़ी आइए ना। अम्मा, आ गई। ये जानवर, क्या हुआ? यहाँ क्यों? आइए ना अम्मा। अम्मा, मैं आपसे कई दिनों से कह रही थी ना, ये आदमी मुझे बहुत तंग करता है, हमेशा परेशान करता है। देखिए, आज तो घर तक चला आया है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मा, मुझे सचमुच पता नहीं था, मजबूरन आना पड़ा। लोग कैसे कैसे बातें बोल रहे हैं, इस घर में गुलछरे उड़ रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं आया, पर विश्वास करने पे मजबूर हुआ। बेटा का तो काम तमाम। और अब आया बेटा का दोस्त, और वो जनाब इस घर में पैर रखते ही बेटे की बीवी ने घर में ही नया बिजनेस शुरू कर दिया। ये बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ नया है इस बिजनेस में। ओए माँ, बहुत मजा आया। अम्मी के हाथों में बहुत ताकत है। इस उम्र में इतना ताकत का राज क्या है? नाच नाच के हमको पीट रही हो। मुझे पता है, तो ये ताकत वो ताकत नहीं है, डॉलर और पाउंड का ताकत है। बेटा का दोस्त आया डॉलर और पाउंड लेके, और मारिए, इस गाल पे मारिए। चुप, शैतान की औलाद। और किसी दिन मेरी बहू की तरफ नजर उठा के मत देखना। मेरी बहू को परेशान मत करना। मेरी घर की आंगन में फिर कभी कदम मत रखना, सुअर की औलाद। अरे जा रही हो अम्मा, जिस घर में जाओ बस वही बात। जानवर का बेटा जानवर, शैतान का बेटा शैतान, और कुछ? शैतान की औलाद। मैं शैतान? ताकत देख लिया अम्मा, रंगे हाथ जिस दिन पकड़ लूंगा अम्मा, उस दिन डबल ताकत लेके आऊंगा। पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ये खुशबू सहन नहीं होता, नशा हो जाता है मुझे। शैतान की नजर पड़ा। शैतान। भाभी, वो बदमाश अगर सूरज भाई का कुछ कर दे तो क्या होगा? अल्लाह रहम करेंगे, कुछ नहीं होगा। तुम तो जानती ही हो वो मेहमान हैं, कुछ दिनों बाद चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। यही तो बात है, वो कल नहीं जाएंगे और कुछ दिन रहेंगे। अगर इन दिनों में कुछ हो गया तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है भाभी। तानिया, ऐसा मत कहो, अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं तो ऐसे भी मनहूस हूँ, भला और क्या बुरा हो सकता है। क्या हुआ? तुम दोनों
क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं भाईजान, कोई बात नहीं है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। रुको, सच बताओ क्या हुआ? भाईजान, बात यह है कि हमारे इलाका में एक बहुत बुरा आदमी है, उसका नाम है जमाल। भाई जिस दिन से विदेश गए हैं वो भाभी को बहुत परेशान करता है, और उसे जिस दिन से पता चला कि भैया नहीं रहे उस दिन से तो हाथों में जैसे ईद का चांद मिल गया है। जब चाहे घर में घुस आता है, भाभी को गंदे गंदे इशारा करता है, कहता है कि उठा के ले जाऊंगा, रखेल बना के रखूंगा। मुझे भी परेशान करता है। और आज क्या हुआ जानते हैं? वो सीधा घर में घुस आए और माँ और भाभी के साथ बहुत बदतमीजी कर रहे थे, और आप और भाभी को लेकर बहुत गंदी गंदी बातें कर रहे थे। मुझे लेकर टेंशन मत करो। वो या उसके जैसे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और आज के बाद से तुम लोगों को भी कोई परेशान नहीं करेगा। मैं हूं ना। जाओ, कल तुम्हारी शादी है, तैयारी करो। ठीक है। सुनो सब, आज मेरी बेटी की शादी। अगर मेरा बेटा जिंदा होता ना तो ऐसे ही जश्न होता। मेरा बेटा जिंदा नहीं है तो क्या हुआ? तुम सब हो ना, तुम सब मेरे बेटे की तरफ से अब गाना सुनो। आप लोग गाना शुरू करो। आप लोग सुनो। हाँ, अच्छा, शुरू कीजिए। ওরে সোনা বন্ধু কই আমার প্রাণের বন্ধু কই আমি বন্ধুর সনে প্রেম করিয়া সদায় যাই গারো अम्मा, अम्मा, रो मत, अच्छे से घर संभालना, खुश रहना। आप अपना ख्याल रखना, ज्यादा चिल्लाना मत। आपका प्रेशर वैसे ही हाई रहता है। खुश रहना, दुआ है मेरा। जा। भाभी, अपना ख्याल रखना। खुश रहना बहन, अल्लाह तुम पर हमेशा मेहरबान रहे। कौन कहता है कि मेरा भाई नहीं है? अल्लाह ने अगर एक भाई छीन लिया है तो दूसरा भाई बेच भी दिया है। अच्छे से रहना। हाँ, दामाद का ध्यान रखना, ठीक है? चल। भाईजान, एक बात बोलूं? हाँ बोल। आप मेरी भाभी से शादी कर लीजिए। भाभी को देखने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं भी तो जा रही हूँ। आप शादी करके भाभी को ले जाइए, वादा कीजिए आप। चल। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। हुजूर, आपके ही घर जा रहा था। अच्छा हुआ यहीं आपसे मुलाकात हो गई। आपको पहचाना नहीं? इस इलाके में कभी नहीं देखा आपको। मैं सूरज हूँ। आप मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मैं इस गांव में नहीं रहता। ओह, मैं विदेश में रहता हूँ। मैं जाहिद का दोस्त हूँ। जाहिद मतलब जो बाहर एक्सीडेंट में मर गया, वो जाहिद? जी। ओह, तो बेटा मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? दरअसल बात यह है हुजूर, जाहिद के अब्बा की जो कब्र है वो कब्र मैंने पक्का किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सोचा अगर आप दुआ कलमा पढ़ देते, अगर आप थोड़ा वक्त देते। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन अब तो नमाज का समय हो गया ना, मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। जी हुजूर, शुक्रिया। अच्छा हुजूर, एक और बात। क्या? मैं एक दूसरे मुद्दे पे भी आपसे बात करना चाहता था। हाँ बोलो। जाहिद की बीवी हाँ बहुत अच्छी लड़की है, काफी खूबसूरत भी है, तो उसकी जिंदगी भी तो रुकनी नहीं चाहिए ना। मैंने तय किया है कि अगर जाहिद की बीवी की मर्जी हो तो
मैं उससे शादी करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहता था कि एक विधवा से मैं शादी करूंगा, इसमें कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है ना? देखो, इस्लाम में निकाह को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं है। पवित्र कुरान शरीफ में इस निकाह को लेकर कई तरह के उपदेश और प्रोत्साहन दिया गया है, और एक विधवा औरत जिसे चाहे उससे शादी कर सकती है। इस्लाम विधवा औरत को छोटा या जलील नहीं दिखाता है। लेकिन हाँ, पवित्र कुरान शरीफ में यह स्पष्ट रूप से बोला गया है कि विधवा के पति के मौत की 4 महीने 10 दिन बाद इस समय के दौरान उसे इंतजार करना पड़ेगा। इस इद्दत पूरा होने के बाद विधवा नारी अपनी इच्छा से कोई भी नैतिक संबंध बना सकती है। इसमें कोई पाप नहीं है। शुक्रिया हुजूर, यही जानना था। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। क्या आप परेशान हैं? आप लोगों के यहाँ रहते रहते आप सबसे प्यार हो गया है मुझे। आप लोग ही मेरा परिवार बन चुके हो। आप सब मेरे अपने हो। और अब जब मेरे जाने का वक्त आ रहा है, दिल भारी सा हो रहा है। अपनों को छोड़ के जाने में दुख तो होता ही है। अपने जब छोड़कर जाते हैं तो तकलीफ होती है। आप उदास मत होइए। आपने तो हमारे लिए कितना कुछ किया है। अब्बा की कब्र बनवा दी है, इतनी धूमधाम से तानिया का निकाह करवाया है, हमारी जमीन छुड़वाई है, सब परेशानियों से तो छुटकारा दिलाया है आपने। तो उदास मत होइए। कहाँ सबके लिए सब कुछ कर पाया मैं? आपके लिए तो कुछ भी नहीं किया। मेरे लिए आप क्या करेंगे? मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। अच्छा, आपकी भी एक जिंदगी है, आपकी उम्र भी कम है। आपने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि आपकी बाकी की जिंदगी कैसे गुजरेगी? नहीं, मैं कल के बारे में नहीं सोचती, और सोचकर भी क्या करूंगी। लेकिन मैं देखता हूं, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने सही सुना। मैं आपसे शादी करके आपको एक सुंदर भविष्य देना चाहता हूं। मैं आपसे शादी करके हम दोनों का भविष्य संवारना चाहता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं। मैं भविष्य के बारे में नहीं सोचती। आलो, मेरा यकीन करो, जाहिद जहां कहीं भी हो, इस फैसले से वो भी खुश होगा। और चुप नहीं रह सकता। तुम दोनों मिलकर ये क्या लगा रखा है? क्या समझता है तू खुद को? ये घर हम लोगों ने पूरा घेर के रखा है, पूरा नाकाबंदी है, पूरा बाज की नजर, या सीसी लगा के रखा है। क्या तुम लोगों देखा ना अपने आंखों से? तूने देखा ना? तू भी देखा ना? क्या समझता है खुद को? बहुत चालाक। सुई होकर घुस के भाला होके निकलेगा। मैं हूं जामाल, उतना आसान नहीं है। ए विधवा, कहा था ना डबल ताकत लेके आऊंगा, रंगे हाथों पकड़ूंगा। पकड़ लिया। अब तेरा क्या होगा? खड़े खड़े देख क्या रहा है? उसका हाथ बांध कर, पैर बांध कर, मुंह में कपड़े ठूस के उसका सुनवाई होगा, उसको सजा मिलेगा। बुलाओ सबको, सुनवाई आज रात ही होगा, भूत का सुनवाई। तौबा तौबा तौबा, इतने दिनों से हम आपको क्या समझ रहे थे और आपने क्या रूप दिखा दिया। अरे चाचा, ये रूप देखकर ही तो हम लोग बेवकूफ बना और कोई बना पागल। बंडल, डॉलर, पाउंड, उसने कबर बनवा दिया, कोई डॉलर गिन लिया और इधर कोई पागल हो गया। खबरदार,
बदतमीजी से बात मत कीजिए। उनके साथ मेरा कोई अवैध संबंध नहीं है। हम सब लोगों को तू बेवकूफ बनाएगा, हम लोगों का सामने बदतमीजी करेगा, सबके सामने ये सब गंदी हरकतें करेगा, हम बैठे रहेंगे? रंगे हाथों पकड़ लिया तो हम लोग गलत, तुम सही हो। ए, तुम चुप रहो, इतने बातें क्यों कर रहे हो? हम लोग इधर है तो। जाहिद की अम्मी, तुम्हें कुछ कहना है? बेशक मुझे कहना है। मेरा बेटा जाहिद और ये लड़का एक साथ काम करते थे, एक कमरे में रहते थे। मेरे बेटे का मौत हो गई और उसका बहुत सारी चीजें इस लड़के के पास रह गए। और फिर एक दिन ये लड़का सारे सामान लेके हमारे घर में आ गई। मैं उसका पहचान जानना चाहा। मैं जानना चाहती थी वो मेरे घर में क्यों आए। मुझे लगा था मेरी जाहिद की तरह ये भी एक सोने का टुकड़ा है, ये भी एक शांत, सुशील, अच्छा लड़का है। माँ का दिल है ना मेरा। मैं उसे अपनी बच्चे की तरह चाहा। ये लड़का भी यही चाहा। ये लड़का मेरा शौहर का कब्र पक्का कर दिया। मुझे लगा मेरा जाहिद ही उसका अब्बू का कब्र पक्का कर दिया। ये मेरी बेटी का शादी का इंतजाम कर दिया। मुझे लगा मेरी जाहिद होता तो ऐसा ही करता। वो मेरी बेटे का जगह ले लिया और वो जानबूझ के मेरे सीने में छोरा भोंक दिया। मैं उसे भगवान का दर्जा दिया, मैं उसे अपने बच्चे की तरह चाहा, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकी उसके अंदर एक हैवान, एक शैतान का घर है। कलम्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? एकदम चुप, कुछ नहीं बोलेगा। सुनिए, मैं यही तक जानती हूँ। अगर आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो तो आप लोग उसका विचार करें, मुझे कोई एतराज नहीं। ए, सुना क्या कह रही है? जानते हो, देखा है, अपने आंखों से देखा, सबूत तो दे दिया। अरे चाचा, आप क्यों चुप है? कुछ कहिए ना। अरे चुप रहो तो, इतनी बात अच्छी नहीं है, ज्यादा बात क्यों कर रहे हो? मैं कुछ कहना चाहता हूं। जाहिद मेरा दोस्त था। विदेश में बहुत दिन हम दोनों एक साथ थे, एक ही रूम में रहते थे। जाहिद के घर में आने के बाद जाहिद की माँ को मैंने अपनी माँ माना है, जाहिद की बहन को मैंने अपनी बहन माना है, और जाहिद का बीबी को तो अपना बीबी समझ लिया। जुबान संभाल के बात कीजिए, बकवास मत कीजिए। किसको धमकी दे रहा है तू? तू गलत कम कर सकता है और रंगे हाथों हम लोग पकड़ लिया बोल के दोषी हम लोग। अरे तुम रुको तो, उसे कहने दो। मैंने जब पहली बार जाहिद की बीवी को देखा, उनके लिए मेरा दिल भर आया। एक इंसान जिसका नाम आलो है, उसकी जिंदगी में कोई रोशनी नहीं है, पूरी जिंदगी अंधेरे से भरी हुई है। इस इंसान की कोई गलती नहीं है, वो तो अपनी मर्जी से विधवा नहीं बनी, उसकी किस्मत ने उसे बनाया है। चाचा, आप ही बताइए, अगर इस इंसान की जगह, इस विधवा की जगह अगर आपकी बेटी होती, अगर आपकी बेटी आज विधवा होती, तो क्या आप उसे छोड़ देते? आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी का भविष्य सुंदर हो, आपकी बेटी सुखी रहे, उसकी जिंदगी में कोई अच्छा लड़का है? क्या आप नहीं चाहते चाचा? मैं भी चाहता हूं इस लड़की का भविष्य सुंदर हो जाए, सूरज की रोशनी से इसकी जिंदगी संवर जाए। मैं इसे सुखी देखना चाहता हूं। अरे लगाओ, हो गया। अब लेकिन हद पर कर रहे है तू। विदेश का लड़का है, विदेश लौट जा। रोशनी लाना चाहता है, शादी करके रोशनी लाना चाहता है तू। हाँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं उससे शादी करके उसकी जिंदगी संवारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जिंदगी में आगे बढ़ जाए। मैं उसे यहाँ से ले जाना चाहता हूँ ताकि कोई बेगैरत इंसान उसकी जिंदगी बर्बाद ना कर सके। तू किसके तरफ उंगली उठा रहा है? ये सब किसको सुना रहा है तू? अब लेकिन मेरा सर घूम जा रहा है, वो मुझे इशारा कर रहा है। भाई, तू खुद को क्या समझता है? अब लेकिन हाथापाई होगा। बहुत सह लिया मैंने। बैठो सब, बैठो। मैं हूं ना इधर, मैं बात कर रहा हूं ना। बैठो सब, बैठो। फैसला मुझे लेना है। सुनो, तुम परदेसी लड़का, तुम अपना देश चले जाओ। इस गांव की बहू इस गांव में ही रहेगी। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगले ही दिन सुबह होने से पहले इस गांव छोड़कर तुम चले जाओगे, नहीं तो जुत्ती का हार गले में डालकर पूरा गांव घुमाकर
गांव से निकाल दे जाओगे, ये बात याद रखना। फैसला हो चुका, चलो सब अपने अपने घर चले जाओ। चलो चल चल चलो। सुन लिया ना क्या कहा चाचा ने? परदेशी में जाओ रे फिरे, परदेशी में जाओ रे फिरे, बोलियो आमार परदेशी रे, परदेशी में जाओ रे फिरे, परदेशी में। সে দেশে যাবে বাদল ঝরে, क्या तुम कर पाओगे एक विधवा का जीवन में रोशनी ला पाओगे? क्या तुम दे सकोगे अपने बेटे के जगह सूरज को दे पाओगे? क्या तुम मान सकोगी तुम खुदगर्ज नहीं हो? ये क्या मैं हूं? मेरा असली रूप कौन सा है? क्या तुम कर पाओगे? तुम एक मां, क्या तुम समझा सकोगे? क्या तुम कर पाओगे उन दोनों का हाथ एक कर पाओगे? क्या तुम उन दोनों को सुखी कर सकोगे? कर सकोगी ना? रुक जाओ सूरज। বাদলো রাতে ডাকিলে পিয়া, ডাকিলে পিয়া পিয়া পাপিয়া, ডাকিলে পিয়া পিয়া পাপিয়া, বেদনায় ভরে। तुम्हारा नाम क्या है? सूरज। तो तुम रात के अंधेरे में भाग क्यों रहे हो? हे, तुम सबको बोला ना तुम आलो से प्यार करते हो, आलो का जीवन में रोशनी लाना चाहते हो, आलो के साथ रहना चाहते हो। तो ये सब क्या तुम परदेश में बैठ के सोचे थे? यहां बैठ के सोचे थे ना? मुझे बताओ, सच बात बोलो। यहाँ आकर, यहां आके लिया? मुझे मां बुलाया ना? क्या मां को तो ये बात नहीं बोला? क्या मां, मैं तुम्हारी बेटे हूं, प्यार करती हूं आलो से, उसे मुझे दे दो, एक बार कह सकते थे ना? क्या सोचा मैं क्या बुरा सास हूं? मैं बुरा हूं? मैं सिर्फ आलू को कोसती हूं, बद्दुआ देती हूं, मैं उसे मारती हूं, डांटती हूं, मेरा दिल नहीं है रे। हाय रे, तू मुझे पहचान ही नहीं सका। सुन बेटा, ये जो आलो है उसे देखने से मुझे बुरा लगता है। वो मेरे तरह विधवा क्यों है? वो मेरे तरह अकेला क्यों है? फिर भी मुझे तो एक औलाद था, मैं उसकी याद लेके जिंदा रहूंगी, वो कैसे जिएगी? उसे देखते ही
मुझे जाहिद का चेहरा याद आ जाती है। मेरा दिल सूना सूना हो जाता है, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं पागल हो जाती हूँ। मैं जानबूझ के उसके साथ बुरा सलूक करती हूँ, कहीं मुझे उससे प्यार ना हो जाए। मैं चाहती हूँ इधर से चले जाए, लेकिन जाती नहीं, आराम जाती इधर ही रहती है। सुन, आलो को लेके तू इधर से भाग जा बेटा। इस गांव में सब मतलबी लोग जागने से पहले तू आलो को लेके भाग जा। जा। तब सुन, याद रखना, ये मेरा बेटा जाहिद का अमानत है। ये मेरी बेटी, उसे खुश रखना। मुझे वचन दे, उसे खुश रखेगी। वादा करता हूँ मैं आलो की जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। जा बेटी जा, भाग जा, जा जा। नहीं जाऊंगी अम्मा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं आपको छोड़कर पागल हो गई क्या? मेरे मरने के बाद इस गांव का मतलबी लोग सब तुझे नोच के खा लेंगे। जल्दी जल्दी भाग जाओ। जाऊंगी। चले जा, जा। अम्मा आप भी चलिए ना हमारे साथ। पागल हो गया क्या? यहाँ मेरा शोहर का जमीन है, मेरा शोहर का यादें है। यहाँ पे उनका कब्र है, इधर मेरा जाहिद का यादें है। ये सब लेके मैं जिंदा रहूंगी और एक दिन मर जाऊंगी। मैं और कितना दिन रहूंगी, ऐसे ही मर जाऊंगी। तुम लोगों का तो शुरुआत है। जाओ जाओ, कोई जागने से पहले भाग जाओ। जाओ जाओ, मेरी चिंता मत करो। जाओ जाओ, इधर से जाओ, देर मत करो, जाओ। मैं देखती हूँ, नजर रखती हूँ, तू जा। खुश रहना। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। फूटे जाबे फूल, उठे जाबे फूटे जाबे फूल, उठे जाबे चाँद, জাগে না সে থাকি প্রাণে কোনো সাথ দেয় না কেহ গুরু গঞ্জনা, দেয় না কেহ গুরু গঞ্জনা। সে দেশে বুঝি কুলবতী রে পরদেশী যাও রে ফিরে বলিও আমার পরদেশী।